राजनीति जो कभी जनता की सेवा का माध्यम हुआ करती थी, आज सत्ता में बैठे चंद मठाधीशों की गिरफ्त में आकर आम जनता को उनका हक दिलाने में नाकाम साबित हो रही है। आम जनता की मजबूरी, खामोशी और उनके भोलेपन का फायदा उठाकर चंद तेज तर्रार राजनेता हुकूमत पर काबिज होकर उनका ही दोहन और शोषण करने में लगे हैं। ऐसे चंद राजनेताओं की वजह से जनता में घोर निराशा का माहौल है, परंतु इस मायूसी भरे माहौल में भी कहीं कहीं उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा सरकारी तंत्र की संवेदन शून्यता के खिलाफ उठने वाली एक आवाज में असर महसूस हो रहा है, और ये बुलंद आवाज है भागलपुर के लोकप्रिय विधायक अजित शर्मा जी का, जिनका नाम भागलपुर विधानसभा की जनता के सीने में दिल बनकर धड़कता है। सभी से जुदा जिनका अंदाज है, जमी ता फलक जिसकी परवाज है, वही जिस पे भागलपुर वासियों को नाज है, हमारे अजीत शर्मा जी का एक अलग अंदाज है। सच्ची हमदर्दी और सबके लिए हर वक्त विषम से विषम परिस्थितियों में भी उपलब्ध रहने के इनके स्वभाव ने इन्हें आम राजनेताओं से काफी अलग और ऊंचा ला खड़ा किया है। पहले क्या हुआ करता था कि बिचौलिए मिलाया करते थे विधायक से। विधायक जी आए कि नहीं दिल्ली से, पटना से, कहीं से, उस दूरी को खत्म कर दिया है विधायक जी ने, जिससे भागलपुर की जनता बहुत ही खुश है। छात्र जीवन से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले अजित शर्मा जी टीएनबी कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के रूप में उनके बीच खासा लोकप्रिय रहे। हर पल छात्रों के हक की आवाज बुलंद की। 1995 में पहली बार बिहपुर से अपनी चुनावी किस्मत आजमाई। 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में पराजित होने के बावजूद लोगों के बीच उनकी सेवा में तन मन और धन से लगे रहे। आम जनता से उनके आत्मीय जुड़ाव तथा उनके बीच गहरी पैठ का ही परिणाम था कि 2014 के उपचुनाव तथा 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ इन्होंने विधानसभा तक का सफर पूरा किया। अजित शर्मा जिंदाबाद। भागलपुर की मिट्टी में जन्मे अजित शर्मा का यहाँ के लोगों के प्रति विशेष लगाव को सहज ही महसूस किया जा सकता है। एक तरफ जहाँ आम राजनेता राजधानी पटना में ही अपना समय व्यतीत करना पसंद करते हैं, वहीं अजित शर्मा भागलपुर में रहकर यहाँ की जनता के बीच खुद को समर्पित और उनके जीवन को बेहतर बनाने को प्रयासरत रहते हैं। अपने ऊंचे कद के बावजूद लोगों के बीच सरलता से उपलब्ध रहने के इनके स्वभाव ने इन्हें हर पल भागलपुर विधानसभा की जनता को अपने परिवार का सदस्य होने का एहसास दिलाया है। इन्होंने अपनी पहचान एक ऐसे जनप्रतिनिधि के तौर पर कायम किया है जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए लोगों के दुख दर्द को अपना समझकर साझा भी किया और भागलपुर का बेटा होने का फर्ज भी निभाया है। हम छछरी के पुल पर टपते रहे, नतीजा बिताते रहे। नाव डूब जाती थी, उसमें भी हम कितने को परेशानी होती थी। दीरा के आदमी हम लोग हैं तो तैर जाते थे, लेकिन बच्चे तो डूब जाते। लेकिन माननीय विधायक जी ने वैसी जगह पर पुल दिए हैं हमको, जो कि करीब करीब 50 बस्ती को खुश हो रहा है अभी। अपने 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने कई विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया। आज श्री रामपुर में पुल का निर्माण अजित शर्मा जी के प्रयासों से ही संभव हो पाया। गली गली तथा हर घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण, एसएस बालिका इंटर स्कूल में वर्ग कक्ष का निर्माण, मारवाड़ी महाविद्यालय भागलपुर में 4 कमरों का निर्माण अजित शर्मा जी के प्रयासों का ही नतीजा है। छात्रों से इनके विशेष लगाव का ही परिणाम था कि इन्होंने टीएनबी कॉलेज भागलपुर में कई कमरों का निर्माण कराया।
कई वार्डों में मुख्य सड़क तथा नाला का निर्माण करवाकर इन्होंने लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी को काफी सहज और सुगम बनाया। हमारे माननीय विधायक अजीत शर्मा के प्रयासों से ये पुल आप देख सकते हैं, जो 2 लाइन पुल है, अब ये बन के तैयार है और इस पुल के बनने से समझिए भागलपुर की बहुत सारी समस्याओं का हल हो गया। 3000 करोड़ से ऊपर की योजना मैंने यहाँ शुरुआत की है आपकी शक्ति पे बिहार विधानसभा में आवाज उठाकर। शर्मा जिंदाबाद। श्री रामकृष्ण आश्रम मध्य विद्यालय भागलपुर में शौचालय तथा गेट सहित 4 दीवारी का निर्माण भी अजित शर्मा जी के प्रयासों से संभव हुआ। लोगों के पीने हेतु स्वच्छ जल का प्याऊ तथा शहर में बिजली संकट का समाधान अजित शर्मा जी की ही देन है। लोगों के लिए सड़क, बिजली व पानी जैसी समस्याओं का समाधान कर इन्होंने उनके जीवन को हमेशा बेहतर बनाने का प्रयास किया। मायागंज मुशहरी टोला में सामुदायिक भवन तथा सदर अस्पताल में जन सुविधा युक्त प्रतीक्षालय का निर्माण श्री अजित शर्मा जी के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। एक तरफ जहां कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की वजह से पूरा राज्य और यहां की जनता त्रस्त थी, सरकार की निष्क्रियता की वजह से हजारों लोग पैदल चलने को मजबूर थे। दाने दाने अन्न को मोहताज हमारे गरीब किसान व मजदूर भाइयों के लिए अगर कोई हाथ आगे बढ़ा तो वो हाथ था अजित शर्मा जी का। लोगों के बीच अन्न का वितरण तथा उनकी जरूरत की हर सामग्री को मुहैया करवाया अजित शर्मा जी ने। जब बाहर के आदमी हम लोग के आ रहे थे तो पहले तो वाहन बंद करवा दिया गया, वहाँ रोजगार छीना चला गया, और जब यहाँ आए तो यहाँ भी कोई रोजगार नहीं मिली। जब खाने के लाले पड़ रहे थे, हम लोग गरीब क्या अच्छों के लाले पड़ गए खाने के, तो उस टाइम में हम लोग के पास कोई खड़ा नहीं था सिवाय अजित शर्मा जी के, तो हम लोग तो वोट उनको ही करेंगे। लोगों की सेवा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में इन्होंने भागलपुर में कांग्रेस को नई ऊंचाइयों एवं बुलंदियों तक पहुंचाया। जनता के हक की आवाज बनकर धरना व प्रदर्शन के जरिए सड़क से लेकर सदन तक आम लोगों की आवाज बने अजित शर्मा। आज इनकी दक्षता, कर्मठता तथा जन सेवा के प्रति इनके जुनून को देखते हुए भागलपुर की जनता प्रचंड व रिकॉर्ड जीत के साथ जीत की हैट्रिक लगाकर इन्हें विधानसभा भेजने को प्रतिबद्ध है। इस बार अगर फिर से आप मुझे मौका देते हैं विधानसभा जाने का, आपके शहर में कोई काम नहीं बचेगा, क्योंकि हम आपको बता दें, हम सिर्फ काम करने के लिए आए हैं और पूरे सम्मान के साथ सभी भाई बहनों का मैं सम्मान देते हुए काम करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। प्रणाम।